आप मेरी वजह से आपको चोट लगी, आप कितनी अच्छी लड़की है। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? हिना। चल तू एक काम कर, तू ये समझ के तेरा भाई पागल हो गया। किसके लिए? हैरत है, तुम इतने पढ़े लिखे हो फिर भी ये काम करते हो। ये काम कौन सा काम? यही मोटर मैकेनिक। हाँ तो कोई चोरी तो नहीं करता, भागा तो नहीं जाता। तुम्हें बुरा लगा? हाँ यकीनन बुरा लगा, बुरा लगने वाली बात है। जिस काम से मैं अपना रिस्क कमाता हूँ उसे बुरा कहना या सुनना मेरे बस में नहीं है। I'm sorry, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी क्वालिफिकेशन है ये काम तुम्हारे मुताबिक नहीं है। लेकिन मेरी औकात के मुताबिक तो है ना। ये ना तो मेरे पास देने के लिए रिश्वत है और ना ही करने के लिए सिफारिश। अच्छा, सिस्टम से शिकवा है? मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी जाती जिंदगी को इतना ज्यादा डिस्कस करे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, सिर्फ बदमिजाज। कोई बदतमीजी नहीं की मैंने आपके साथ, सच था, कह दिया। कि चोरियों का इंतजार करूं या जाऊं मैं? मर्जी है जी आपकी। लो भाई, गर्मा गर्म मजेदार कचौरियां, जल्दी से खा लो। समीना, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? लो क्या यार, आप हम सब की क्वालिफिकेशन के पीछे ही पड़ गई हैं, क्या है? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? वाकई में बदमिजाज हो तुम। तुम्हें तो गधा गाड़ी चलानी चाहिए, खर दिमाग कहीं के। तुम क्यों हंस रही हो? मुझे आप दोनों को यूं लड़ते हुए देख के ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने ही पुराने दोस्त हैं। मैं पानी लेके आती हूँ आप दोनों के लिए। खा ले, वाकई मजेदार है कचौरी। तुम भी खा लो। नहीं, शानो। हाँ जी बीबी जी। तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता है? क्यों जी, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि पहले आके मेरा कमरा साफ किया करो। मुझे मैं सवेरे 7 बजे आ जाती हूँ, आप 11 बजे सो के उठती है, तो मैं किस वक्त सफाई करूँ? बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती शानो। रोज 100-200 पकड़ा देती हूँ, कपड़े जूते क्या कुछ नहीं। ये शाजिया आप ही ठीक है ना, तुम्हें जूते की नोक पे रखती हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मिनट में मेरी औकात तो आप भी मुझे याद करा देती है। कोई खास फर्क नहीं है आप में शाजिया बीबी। ज्यादा ही बोलने नहीं लग गई हो तुम? अच्छा जी, मैं तो ऐसी हूँ, नहीं ना पसंद तो मुझे निकाल के किसी और को रख। कमाल हो गई है, इतना बड़ा घर है, सारा दिन कल्ली जान में लगी रहती हूँ, फिर भी बातें सुनाती हैं आप। अच्छा बस अब रोने मत शुरू हो जाना। चलो किचन साफ करो, फिर मेरा कमरा साफ करो। और हाँ, एक शॉपिंग बैग में कपड़े रखे अपनी बेटी के जहेज में रख देना, सिर्फ एक दफा पहने मैंने। लख्ती लानत है तेरे ते शानो, ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, गरूर पिट्टे सीबत। लानत। आओ आ जाओ, आओ ना। सच में तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद आया समीना। दिल चाह रहा है पक्की दोस्ती कर लूं तुमसे। है ना, ये है हमारे घर की छत। यहाँ आकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। आओ बैठो। सुकून तो है वाकई में। सिर्फ सुकून ही नहीं है यहाँ पर आकर मुझे एहसास होता है कि मेरी भी कोई हकीकत, मेरी भी कोई हैसियत है। वो कैसे? वो कैसे? तुम यहाँ छुप जाओ, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। जाने मन जो तुमने मंगाया सब लेके आया हूँ। ला दे इधर। अच्छा सुन,
मैंने तुझे ये कहना था कि आजकल ना भाई घर पर होता है, उसको चोट लगी है, तो तू जो मुझे ये बुलाने के लिए पत्थर फेंकता है ना सेन में, ये मत फेंका कर। जब मुझे तेरी याद सताएगी ना तो मैं खुद ही छत पे आ जाऊंगी, समझा? समझ गया ना? हाँ समझ गया, मगर अभी तो कुछ देर रुकना। अरे मरवाएगा क्या? नानी कपड़े सुखाने के लिए ना छत पे आ रही है, तू बस अभी फुट ले, निकल चल। और सुन, रात को रेगुलर पिज्जा छत पे रख जाना, मुझे मौका मिलेगा तो उठा लूंगी। हाँ याद से, चल फुट फुट फुट। ये सब क्या है समीना? तुम जानती हो तुम्हारा भाई कितना खर दिमाग है, अगर उसने तुम्हें ऐसे करते हुए देख लिया तो जान से मार डालेगा। तो अच्छा है ना, मार डाले। समीना, मेरे अंदर भी एक लड़की है जो अच्छा दिखना चाहती है, अच्छा पहनना चाहती है, मगर बदले में मुझे क्या मिला है? अम्मा की लाई हुई उतरन, लोगों का बचा कुचा खाना, ना ईद पर अच्छे कपड़े, ना हार ना सिंगार। मैं भी तो तुम्हारी तरह लड़की हूँ ना, तो फिर हम दोनों में इतना फर्क क्यों है? ये फर्क हमने खुद ही पैदा किया है, हमारे माशरे ने, हमारे सिस्टम ने। वरना देखो ना, तुम मुझसे ज्यादा हसीन हो। कहाँ? मैट्रिक में पढ़ने के बावजूद भी ना मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जो सिर्फ 4 जमातें पढ़ा है और जिसके पास से सड़ी हुई मछली की बदबू आती है, और तुम कह रही हो कि मैं हसीन हूँ। ये तो वाकई में जुल्म है। अरे छोड़ो ना, तुम भी कहती होगी मैं कितनी हल्की लड़की हूँ जिसने पहली मुलाकात में तुम्हें अपना सब कुछ बता दिया। क्योंकि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया। अब करोगी मुझसे दोस्ती? हाँ, मैं करूंगी तुमसे दोस्ती, वो भी पक्की वाली दोस्ती, क्योंकि तुम बहुत सच्ची हो। उस्ताद जी इंजन धोना था, डीजल खत्म है और मिट्टी का तेल भी नहीं है। अबे क्या मिट्टी की जैसे नहाते हो तुम लोग, और डीजल पी जाओ सारा क्या? तो कल 4 ड्रम मंगाए थे मैंने, क्या वो उसका? उस्ताद जी कल 4 इंजन भी तो धोए थे। अबे तो मेरे तेल निकाल लेते उसको, जाके पुराने से धो। चल दफा यहाँ से, हराम खोर ना हुए तो चल। अरे नानी, अरे नानी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ। छोटे, ठंडी बोतल है नानी के लिए। बड़ी गर्मी है। ये बता, कोई खुशखबरी लाई मेरे लिए? भाई शानों के कान में मैंने बात डाल दी है और वो सोच में पड़ गई। इसका मतलब है उसे कोई एतराज नहीं है। अरे नानी, तूने तो खुश कर दिया मुझे। ये बता, क्या खिदमत करूं तेरी मैं? खिदमत तो बाद में होती रही। वो मैं यूं आई थी तेरे पास कि अब्दुल्ला के पैसों में से अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं वो देसी चूजे खरीद लेती, यखनी बना के पिलाती उसे। अब तुम्हें तो पता है शानो तो वही बचा कुचा खाना लेके आती। हाँ नानी, क्यों नहीं, ये ले, उन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ मैं, है? ये पकड़, हाँ, और देख, ये अपनी पिलास तो तगड़ा कर, हाँ करवा लीजिए इससे। अरे तू फिक्र ही न कर, लेकिन बात सुन, अब्दुल्ला से इस बात का जिक्र न करना, वो जरा गुस्से का तेज है ना, नाराज हो जाएगा कि मैं वर्कशॉप पे क्यों। बस फिक्र क्यों कर रही है, कुछ नहीं कहूंगा मैं किसी से भी। ये ले, तू बोतल पी, ठंडी ठार बोतल। अब ठंडी तो है ना? कलेजे में ठंड पड़ गई। आज तक कच्ची बस्ती पे किसी की भी नजर नहीं पड़ी। हम लोग फर्स्ट टाइम वहां पर विजिट कर रहे हैं। मुझे मीडिया का ताउन चाहिए। जी जी, ताकि हम लोगों को बता सकें कि वहां पर कितने मसले हैं। सफाई का मसला है, पानी का मसला है।
आप प्लीज अपना कैमरामैन भेज दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग उनकी बेहतरी के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूं कि ये बिजनेस के झमेले छोड़कर यही काम शुरू कर लूं। कौन सा काम? नहीं, एनजीओ वाला। ये बिजनेस नहीं है, खिदमत खल्क है, समझे आप? खिदमत खल्क करनी है तो मीडिया की मदद के बगैर करो। ये क्या तुम हर फंक्शन में मीडिया के नुमाइंदों को बुलाकर एक कसीर रकम उनके डिनर पर खर्च करती हो? उसकी बजाय ये पैसे गरीबों की भलाई पर खर्च करो। आप ऐसा करें, मुझे अपना लैपटॉप दें तो मैं आपको बताऊं कि एनजीओ इन लोगों के लिए क्या कर रही है। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं माँ जी के पास जा रहा हूं, बुलाया है उन्होंने। जैसा बाप वैसी बेटी। इतनी हिना कहाँ चली गई है? लो भाई, आगे गर्मा गर्म आलू के पराठे और चटनी, जल्दी से खा लें। ये तो बहुत मजे के हैं। तुम्हारे हाथों में तो वाकई में जादू है, मैंने ऐसे कभी नहीं खाए पहले। ये हम गरीबों की अयाशी है। जब भी कभी मौसम सुहाना होता है तो जो सबसे पहले हमारे जहन में चीज आती है वो आलू के पराठे। क्या हुआ? ये दाल भी बहुत चटपटी है। दाल? दाल नहीं है, ये चटनी है। वैसे बाकी नहीं। यहाँ पर आकर मैंने जिंदगी का असल रूप देखा, जो कि बहुत हसीन और बहुत खालिस है। मजाक उड़ा रही हो हमारा? मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी, सच कह रही हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, बस फिर तुम आती रहना हमारे घर। बिल्कुल आती जाती रहूंगी, बल्कि तुम भी मेरे घर आना। नहीं, समीना नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि समीना आपके घर जाए, आपके घर की अमीरी ऐशो आराम देखे, उसे इस घर की गुर्बत से नफरत होने लगे। देखिए, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, दोस्ती सिर्फ बराबर के और औकात के लोगों के साथ होती है। तुम बाकी में खड़ दिमाग हो। तुमने मुझे अपनी हैसियत नहीं बल्कि मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। जा रही हूँ मैं। ये तो खा लो। हिना, मतलब खर्चा हुआ है, आटा, नमक, घी, गरीब लोग हैं यार। ये फाइन, कहाँ जा रही हो? हिना मेरी बात तो सुनो। हिना, ओ मेरे अल्लाह। हिना, हिना मेरी बात तो सुनो। ऐसे नाराज हो के तुम मत जाओ। तुमने तो दोस्ती निभाने का वादा किया था, वो भी पक्की वाली दोस्ती। इस खड़ दिमाग की वजह से हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? तुम ऐसा करो, ये फोन अपने पास रखो, मैं तुम्हें फोन करूंगी। ये लेकिन हिना, हिना सुनो तो। आपको तो ये भी याद नहीं है मामा कि आप कब कब किससे क्या क्या वादे करती हैं उनके जज्बात से खेलने के लिए। मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जिसे आपने पर्चा लिख कर दिया था कि जब उसकी बेटी की शादी हो तो वो आपके पास आए मदद के लिए, आप उसकी बेटी की शादी करवाएंगी। और वो आदमी भी आया हुआ है बाहर, जिसे आयशा आंटी ने विजिटिंग कार्ड दिया था कि वो उसका ऑपरेशन करवाएंगी। भाई, तुम्हें हिना के साथ ना ये सलूक नहीं करना चाहिए था।
इतनी मुखलिस लड़की है वो। हाँ मुखलिस लड़की है, मैंने कब मना किया? उसने मेरी मदद की, उसकी बहुत मेहरबानी, लेकिन घर आने का क्या मकसद था? वो अपने मरीज की तीमारदारी करने आई थी, इसमें क्या बुराई है? अपना मरीज का मतलब? उसका मरीज नहीं हूं मैं। मगर मुझे तो वो तेरी मसीहा लगती है। वैसे मैंने एक बात नोट की है तेरी, तू ना बहुत जल्द हर इंसान से तवक्को रखने लगती है। तो तुमने ये बात सोची है कितनी अमीर लड़की है वो और कितने गरीब लोग हैं? फर्क है हमारी हैसियत में। ये कहां से आया तेरे पास? वो हिना दे के गई है, कह रही थी तेरा भाई बड़ा खरदमाग है, मगर मुझसे उसकी दोस्ती पक्की हो गई है। अब मिलेगी ना उससे तो ये फॉर्म से वापस कर देना और देते हुए कहना कि मेरा भाई खरदमाग नहीं खुददार है, समझी? अच्छा बोल दूंगी, मगर हिना है बहुत अच्छी लड़की, हर वक्त सड़ा ही रहता है। अच्छी तो है, पर ऐसे तेरी बहन को फोन ओ मेरे अल्लाह आए। असद पुत्र फरीद ਨੂੰ काम समझा देता सी ना सारा दफ्तर दा। जी माँ जी, फरीद अब काम को समझने लगा है। माँ जी, अब आप हिना और फरीद का फर्ज भी अदा कर दें। बचपन की मांग है एक दूसरे की। असद भाई, भाई फैसला तो माँ जी और हिना और फरीद ने करना है। मेरा मतलब है कि माँ जी और हिना के फैसले के बगैर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ते मैं भी ना हिना दी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। फिर तुसी गल करो ना हिना दे नाल। आयशा, तुम्हें किस बात की जल्दी है? वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। असद भाई वो एक्सक्यूज मी, ओ ये तारा जी का फोन है, होम मिनिस्टर की बीवी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? मैं आप ही का सोच रही थी। कैसी हैं? जी शाजिया की बेटी है। जी असल में वो यूनिसेफ के एक प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बना रही थी, तो आपको तो पता है ना सोशल मीडिया पे कैसे वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। जी मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। ऑल राइट डार्लिंग, खुदा हाफिज। दूर फटे मुंह तेरी डार्लिंग दा। देखा आपने माँ जी, ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां भी देख रही है ना कि वीडियो। अब तो आप हाँ कर दें। ऐ सुन आयशा, होगा वही जो हिना चाहती है। मैं आज गल करांगी उसदे नाल। वैसे फरीद जो है ना वो मैनू बहुत पसंद है। माँ जी, फरीद को भी हिना बहुत पसंद है। तुम परेशान ना हो, होगा वही जो बच्चे चाहेंगे। क्यों माँ जी? हाँ बिल्कुल। चाचा कहाँ मुंह उठा के अंदर आ गए हो? और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई अंदर आने की? हमें बेगम साहिबा ने बुलाया है। निकलो बाहर निकलो। शाबाश, तो कहाँ से आ जाते। साहब, हमें बेगम साहिबा ने बुलाया था। ये देखें, ये रुक्का भी लिख के दिया कि अपनी बेटी की शादी के वक्त मैं आपसे आके मिलूं। हमें बेगम साहिबा ने कहा था कि मेरा ऑपरेशन होने लगे तो घर से आगे पैसे ले लेना। अच्छा, ये कार्ड भी दिया था। ये देखिए बीबी जी, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। असलम, क्या हो रहा है ये सब? आओ तुम भी देख लो जरा हमारी क्लास क्या है। ये देखो, ये रुका इनको मामा ने लिख के दिया है, और ये विजिटिंग कार्ड आयशा आंटी ने उनको दिया है कि उनकी मदद करेंगी। बहुत रोना धोना हो गया चाचा, बाहर निकलो बस अब। शाबाश। बस असलम भाई, कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। आप लोग प्लीज वहां बैठकर इंतजार करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बीबी जी बस
शानुबी, शानुबी, जी जी जी। खाने में क्या बना है? क्या तूफान भूचाल आ गया, क्या हुआ है? बताएं ना क्या बना है खाने में। चिकन का सालन बनाया है, दाल चावल बने हैं, सब्जी बनी है। तुम बताओ क्या खाना है? जो कुछ भी है लेकर बाहर जाएं। ले, क्या हो गया? याद नहीं उस दिन जो कुछ हुआ था आपके साथ, मेरा भी हशर नशर। पहले खिला के अब नहीं। हिना, तुम अब इस चीज का कोई बड़ा इशू मत बना लेना। बाहर जो लोग हैं उन्हें कुछ पैसे दो और चलता करो। क्या मतलब है चलता को? तुम तो हो ही बेहिस। शानुबी, जो मैं आपको कह रही हूँ आप वो करें। खाना लेकर जाएं, उनको खाना खिलाएं। मैं आ रही हूँ। इसने फिर मरवाना है मुझको। मुसीबत। है ना, ये क्या कर रही हो तुम? कहीं जाने का प्लान है क्या? ये डायमंड सेट मैं उस औरत को देने जा रही हूँ जिसकी बेटी की शादी का वादा किया था आपने। मैंने वादा किया था? किससे वादा किया था? आपको तो ये भी याद नहीं है मामा कि आप कब कब किससे क्या क्या वादे करती हैं उनके जज्बात से खेलने के लिए। मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जिसे आपने पर्चा लिख कर दिया था कि जब उसकी बेटी की शादी हो तो वो आपके पास आए मदद के लिए, आप उसकी बेटी की शादी करवाएंगी। और वो आदमी भी आया हुआ है बाहर जिसे आयशा आंटी ने विजिटिंग कार्ड दिया था कि वो उसका ऑपरेशन करवाएंगी। और आपका गार्ड उन लोगों से बदतमीजी करके उन्हें घर से बाहर निकाल रहा है। ये सेट तुम उस औरत को देने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इतना कीमती सेट है ये, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? अपनी बेटी के लिए इतनी फिक्र और दूसरों की बेटियों से इतना बड़ा धोखा। हिना, हिना मेरी बात सुनो। हिना, ये सेट मुझे दो। आयशा, असद, असद रोके इसे, देखें ये क्या करने जा रही है मेरी ज्वेलरी। हिना, बेटा कहाँ जा रही है ज्वेलरी लेकर? आप ये सवाल मुझसे करने के बजाय मामा से करें। मामा और आयशा आंटी को क्या हक पहुंचता है कि ये अपनी सस्ती शोहरत की खातिर गरीबों की इज्जत का मजाक बनाए? ये लोग कभी भी किसी से कोई भी वादा कर देते हैं और जब वो लोग इनकी दहलीज पर आते तो इनकी नौकर उनको घर से बाहर निकाल देते धक्के देकर। देखो ना, खबरदार जो तुमने ये ज्वेलरी उनको दी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनको 10-5 हजार रुपए देके फारिग कर देती हूँ। आई डोंट यू अंडरस्टैंड मॉम, 5-10 हजार से किसी की कोई मदद नहीं हो सकती। हिना, जाओ दे आओ ज्वेलरी उसे। थैंक यू। असद, असद रोकिए उसे। असद प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी बेटी वही करेगी जो तुम करती हो, खिदमत खल्क। मारा फिक्र न करो, मैं देखता हूँ जाके। असद प्लीज रोकिए उसे। अच्छा बाबा, अच्छा। देना देना ज्वेलरी मेरी, रोकिए ना। खाना जितना मर्जी खाओ, कोई मसला नहीं है, पर एक बात सुनो, ये बेगमों के हाथों जलील ना हुआ करो इस रोटी के लिए। ये बोटी भी ले लो। आंटी, ये आप बेचकर अपनी बेटी की शादी करवा लीजिएगा और अंकल ये आप बेचकर अपना इलाज करवा लीजिएगा। हिना, खबरदार, अगर तुम लोग यहाँ से ज्वेलरी लेकर गए ना तो मैं तुम लोगों पे चोरी का मुकदमा करवा दूंगी। आप लोग परेशान नहीं, अगर पुलिस आपको तंग करे तो मेरे पास आइएगा। अच्छा तुम तो खामोश रहो। शानो भी इधर आओ, जरा बात सुनो। जी साहब। जाओ अंदर दराज में से मेरी चेक बुक और पेन लेकर आओ। सुनो, ये क्या हो रहा था? तुम फिर वही हरकत शुरू कर दी। अच्छा तुम खामोश रहो, जाओ जाओ शानो। ये सब क्या हो रहा है? इतनी महंगे बर्तनों में लोग खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखें देखें, इनको रोक ले, ये मेरी इतनी महंगी ज्वेलरी लेके यहाँ से चले जाएंगे, मैं नहीं जाने दूंगी। असद, मैं बता रही हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से खाना खाएं, परेशान ना हो। असद, ये हिना तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। 100-200 लेके खुश हो जाने वाले लोगों में लाखों तकसीम करने जा रही है। मॉम, आप लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं?
इसमें कौन सी नेकी है? कैसा सोशल वर्क है ये? तुम चुप करो। तुम्हें नहीं मालूम कि सोसाइटी में अपना नाम कैसे बनाया जाता है, खुद को खबरों में कैसे इन रखा जाता है? शानू, क्या हुआ? उस बेवकूफ लड़की ने कहीं उन लोगों में जेवर तो नहीं तकसीम कर दिया? मुझे नहीं पता, अभी मुझे जाने दे। शानू, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के वाकयात ना आपके और आंटी दोनों के लिए बाइसे बदनामी बन सकते हैं। मॉम, खुदा ना खवास्ता अगर ये लोग मीडिया पे चले गए तो क्या होगा? आप दोनों के ना बदनामी के पोस्टर छप जाएंगे हर जगह। शानू, तुम बता क्यों नहीं रही हो बाहर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, आप खुद ही देख लें, मुझे जाने दे। अरे क्या हो रहा है इस घर में? आप ये ज्वेलरी शानू बीवी को दे दें, क्योंकि अगर आप बेचने ये जाएंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। आप ये चेक लें और बैंक जाकर इसे कैश करवा लें। आपको इतनी रकम मिल जाएगी कि आपकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियों की शादियां हो सकती हैं और आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा बड़े मियाँ। हाँ, ये लें। पापा, आप इतनी आसानी से इनकी मदद कैसे कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, मीडिया वालों को बताएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाएं, बल्कि सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटें इस बात का। क्यों मामा, आप कहती क्यों नहीं पापा से? शट अप। और आइंदा अपनी मजबूरियां ऐसी बेगमात के हाथों फरोख्त करने से परहेज करें। बहुत शुक्रिया साहब जी, आपको इस नेकी का अजर अल्लाह ताला आपकी बेटी की खुशी के नसीब से दिखाएगा। अब आप लोग जाइए, मेरा ड्राइवर आपको बैंक भी ले जाएगा और घर भी छोड़ आएगा। जाइए। अब मेरी बेटी खुश? थैंक यू पापा। शानू, ज्वेलरी मुझे दो। तो घर वालों को क्या खिलाओगी? अपने बाप का कलेजा? आराम से, जरा मुंह संभाल के बात करें आप। सारा दिन नौकरी करो, उधर जलील हो और माँ बाप को गालियां सुनवाओ, ये नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी। आप उल्टा हिना को समझाने की उसकी हिमायत कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम उठा के आपने गरीबों में बांट दी। फकीर होंगे वो तुम्हारी नजर में, मेरी नजर में वो इंसान है, मेरे तुम्हारे जैसे इंसान। और तुम जैसी बेहिस अमीर औरतों का काम है उनकी मजबूरियों का सौदा करना, उन्हें खरीदना, सिर्फ अपनी झूठी शोहरत के लिए, अपने स्टेटस के लिए। That's all। एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये जो सोशल वर्क का ड्रामा है ना, ये नहीं चलेगा। बस खत्म। ना ही मेरे दरवाजे पे कोई आएगा और ना ही तुम ये नाटक करोगे, ये खिदमत खल्क का, जो किसी की मदद करने की बजाय उनकी शर्मिंदगी का बाइस बने। असद, खामोश। कोई ना मर्दा वाली गल सुन लिया तुसी कान खोल के। हुण जाओ इथों, शक्ल अपनी दूर करो। माँ जी वो, चलो आयशा। पुत्र इन्होंने कुछ तो समझा, कदी ते मां दी इज्जत कर लिया करे। वैसे हुण ना तू उदी शादी दा सोच। वैसे फरीद बड़ा चंगा लड़का है। ठीक है माँ जी, मैं गल करना है ना देना।
भाई, ओ भाई, किन ख्यालों में गुम है? चाय। तो क्या हर वक्त चिल्लाती रहती है, कभी आराम से बात नहीं कर सकती? पहले आराम से ही पुकारा था, मगर पता नहीं तू तो किस गधा गाड़ी के ख्यालों में गुम था। ये ले जाए। पागल हो गई है तू? मैं मतलब गधा गाड़ी के ख्यालों में क्यों घूमूंगा मैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गधा गाड़ी वाली के ख्वाब में गुम था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके ख्यालों में क्यों घूमूंगा? और सुन, मैं ख्वाब अपनी औकात और अपनी हैसियत में रह के देखता हूँ, समझी? ले, ख्वाबों को भला हदों में कौन बांध सके। चल बस कर दे। और सबीना, ये कभी मत भूलना, ख्वाबों की हदें पार करने वाले को हमेशा जिल्लत भरी जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। चल जा, मैं चाय पीता हूँ। जा ना। जा रही हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? अरे ओ, क्या एक ही प्याली चाय बनाई थी तूने क्या है? एक ही कप का दूध था नानी, इसलिए भाई को बना के दे दी। अब तू कहे तो तेरे लिए नीम के पत्ते तोड़ के कावा बना दूं, हैं? ये नीम के पत्ते वाली चाय ना तू पी जन्म जली। अरे जबान तो देखो कैसी दो धारी तलवार हो गई है। इस तलवार से ना अपनी गर्दन बचाना नानी। बकवास ना कर, अच्छा तुझे पता नहीं क्या अल्लाह वास्ते का बैर है मुझसे। नानी सूंघ जरा, कैसे सड़ी हुई मछली की बदबू सी आ रही है ना। अरे गाड़ी गुजरी हो गई कोई मछली वाली। गाड़ी नहीं नानी, ये तो पूरा ट्रक घुसा है हमारी गली के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अरे नरगिस, क्या हाल है? आजा आजा आजा, बैठ। कैसी हो नानी? मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, बैठ जा यहाँ, बैठ जा। तू बता, तू कैसा है? काम वाम कैसे चल रहा है? हाँ नानी, मैं फर्स्ट क्लास। तू कैसी है समीना? अब तक तो ठीक थी, न जाने ये मछली का सड़ा हुआ ट्रक हमारी गली में कहाँ से घुस आया। सर में दर्द लगा दी है। अरे चल, ज्यादा बातें ना बना, जा चाय बना के ला तनवीर और नरगिस के लिए। कितने दिनों के बाद आई है ये। आज तो मैं तुझसे और शानों से बात करके ही जाऊंगी। कब से तनवीर और समीना का रिश्ता पक्का है, आज तो मैं तारीख लेके ही जाऊंगी। कहाँ है शानू? कब आएगी शानू? आ जाएगी आ जाएगी, उठ ना जा। अरे जाओ बोर्च खाने में चाय बना। ले आ। अरे अम्मा, इसे क्या हुआ? मैं मर जाऊं? ये तो उपकाइयां ले रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है नरगिस, दिमाग खराब हो गया इसका। चाय लो। नानी खुदा की कसम, शादी के बाद फिशरी में काम छोड़ दूंगा और इत्र की दुकान खोल लूंगा। क्या उसे हमारे पास से मछली की बू आ रही है? अम्मा, तूने उसे बताया नहीं था कि तनवीर की बचपन की मंग है वो? और मंग है, कोई बीवी नहीं है। अच्छा, और बात सुन ले, समीना का बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का सारी जायदाद हमारी समीना के नाम कर रहा है। सलामी में 4 दुकानें और 2 घर। 4 दुकानें? और शगन में मुझे भी 2 दुकानें दे रहा है। समझ आ गई अब? तो यूं बोलना अम्मा, तेरी नियत में बेईमानी आ गई है। नानी किसकी बात कर रही है? तू और शानो मिलकर उस लड़की का सौदा कर रहे हैं। कर रहे हैं सौदा। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। क्या कर रही हो अम्मा? अरे निकल यहाँ से। अम्मा क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही है? तूने मेरे साथ दुश्मनों वाला सलूक किया है। तूने उसको बताया नहीं था कि समीना तनवीर की मंग है और यही इसकी डोली उठाएगा। डोली उठाएगा? डोली में से भी ना पल्ला मच्छी और रोहू मछली निकलेगी। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? नीयत खराब हो गई है। अरे नियत बेईमान हो गई है। बेईमान तू क्या खराब हो गया? निकल इधर से, चल। बड़े आ गए यहाँ मुझे सबक पढ़ाने वाले। दफा चल रे, चलता धीरे, दफा कर इसको। इससे अच्छी बीवी लाके दूंगी तुझे। शानू, जी बीबी जी। इधर आओ जरा। जी अच्छा जी। हाँ जी बीबी जी। तुम कितनी नमक हराम हो
हिना के कहने पर उन भीख मंगों की खातिर मदारत करती रहती हो? तुम्हारे बाप चाचा लगते हैं वो? हाय, बीबी जी इंसान तो है ना, और वैसे भी आप उनको घर जो बुला लेती हैं, तो जैसे रेना बीबी कहती है खातर करो, तो फिर मैं किसकी मानूं तो किसकी ना मानूं? तो घर वालों को क्या खिलाओगी? अपने बाप का कलेजा? आराम से जरा मुंह संभाल के बात करें आप। सारा दिन नौकरी करो, उधर जलील हो और माँ बाप को गालियां सुनवाओ, ये नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। किसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या देना है, सब मेरी मर्जी से होगा। समझ गई तुम? मार लिया ना थप्पड़, रज गई ना, कलेजा ठंडा हो गया ना, कोई बात नहीं। मार लिया मुझे तो अपना आप जाहिर की है, अपना ज़रफ बताया है। लोगों को जानवर समझती हो, गरीबों को कुछ नहीं समझती। बीबी जी एक बात कान खोल के सुन लो, ये वक्त जो है ना ये एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारा है तो कल मेरा भी हो सकता है। बस एक कर लिया ना बर्दाश्त, और थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। हद हो गई, मरे हुए माँ बाप को गालियां सुनवाओ, सारा दिन तुम्हारी खिदमत करो, लानत भेजती हूँ, जुत्ती छपानी है जी नौकरी नु, दफा दूर। जलील औरत, निकलो यहाँ से, अभी निकलो यहाँ से। बस बस बस, जिल्लत किसका मुकद्दर है ये अल्लाह को पता है। अल्लाह के अजाब से डरो, वक्त एक साथ ही रहता बीबी जी, कोई पता नहीं कल को तुम किसी के घर बर्तन मांज रही हो और तुम्हारी मालकिन रख रख के चपेड़े मार रही हो तुम्हारे मुंह के ऊपर। लानत भेजती हूँ मैं, चुल्ले चपे है जी नौकरी। शानो